होली, नाम सुनते ही दिलों में रंगों की फुहार और खुशियों की बहार छा जाती है। पूज्य बापूजी के साथ ये उत्सव और भी रंगीन और खुशहाल बन जाता है। और हो भी क्यों ना, इसमें बापूजी स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, ज्ञान, भक्ति और माधुर्य के रंग जो घोल देते हैं। इस उत्सव के अवसर पर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनाकर बापूजी ने भक्तों को बताया कि जैसे प्रहलाद ने अपनी भक्ति पर दृढ़ रहकर भगवान की सर्वव्यापकता सिद्ध की, इसी प्रकार साधक को भी भक्ति के मार्ग पर कभी डरना नहीं चाहिए और अपनी दृढ़ता कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरे सिवाय कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। कुत्ते में नामदेव ने भगवान को प्रकट किया। एकनाथ महाराज ने गधे में से भी भगवान को प्रकट किया। शिव मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो सकते। सारा विश्व में भगवत सत्ता है। ये हिरण्यकश्यप की भूल मिटाने के लिए प्रहलाद उनके घर जन्मा। कितनी ताड़ना देने बाद भी प्रहलाद ने भगवान को सर्वव्यापक मान का दृढ़ता नहीं छोड़ी। आखिर होली का उसको वरदान था कि अग्नि नहीं जलाएगी, तू जिसे अपने साथ लेके बैठेगी वो तो जल के खाक हो जाएगा, लेकिन होलिका तेरी तपस्या से हम प्रसन्न है। विधाता ने वरदान दिया कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बेटा मेरे को भगवान नहीं मानता, सर्वव्यापक ईश्वर ईश्वर कर रहा है। ऐसे बेटे की जरूरत नहीं मेरे को। लक्कड़ के ढेर पर तू मेरे प्रहलाद बेटे को लेके बैठ जा। होलिका तेरे को तो न जलने का वरदान है और प्रहलाद जल के मर जाए। हुआ क्या? हुआ कि लक्कड़ के ढेर पर और आसपास में घास फूस डाल के बराबर होल तैयार किया अग्नि। होलिका बैठी और ऊपर ढांक दिया थोड़ा। आग लगी लगी लगी, जो वरदान था आग में न जलने वाली, वो होलिका जल गई और प्रहलाद हंसते हुए बाहर निकले कि अब आज से खजूर नहीं खाना है। तो इस उत्सव का फायदा लेना चाहिए कि सूर्य के सीधे किरण पड़ते जो हमारे शरीर में ताप पैदा करते। अब ताप पैदा करते तो हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, खिन्नता और पित्त प्रकोप, डोड़ा जलना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, धातु क्षय होना आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो रोग संभावना बढ़े उसके पहले रोग प्रतिकारक शक्ति की संभावना बढ़ाने के लिए इस उत्सव में गेंदे के फूल और केसुड़े के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे को छाटने की परंपरा है, जिससे हम गर्मी से अच्छी तरह से जूझ सके। सीधे किरणों का ताप हमारे सप्त रंगों को, सप्त धातुओं को विकृत न बनाए, हमें शॉर्ट टेम्पर्ड न बनाए। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये पवित्र उत्सव था स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, भगवान की महत्ता समझने के लिए और अपने अंतर आत्मा का माधुर्य जगाने का उत्सव था। न जाने किन अभागे लोगों ने हमारे इस पवित्र उत्सव में हस्तक्षेप किया। कीचड़ उछालना, शराब पीना, गंदी गालियां बकना और हानिकारक कलर जैसे हरा रंग, उसमें कॉपर और सल्फेट बढ़ता है, आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। होली का उत्सव है अंदर की आंख खोलने का, लेकिन ये अभागा हरा रंग केमिकल का बाहर की आंखों को सूजन देता है, थोड़े समय के लिए अंधत्व भी देता है। काला रंग जिसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, लेड ऑक्साइड की असर पड़ती किडनी को खराब करने पर। लेड ऑक्साइड वाला रंग किडनी को खराब करता है। सिल्वर रंग जिसमें एल्यूमिनियम पड़ता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड शरीर को कैंसर पैदा करता है। और नीला रंग प्रूसियन ब्लू, कॉन्टैक्ट, डेमेटाइल्स,
चर्म रोग पैदा करता है, नीला रंग चमड़ी की बीमारियां पैदा करता है, लाल रंग त्वचा को कैंसर की बीमारी से आक्रांत करता है, उसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, मर्क्यूरी सल्फाइड। ये जो केमिकल के रंग हैं वो सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। केसुड़े के फूल, गेंदे के फूल और अलग अलग फूलों से भी मिश्रण करके कई रंग बनाए जाते हैं जो हमें गर्मी को झेलने की शक्ति देते, सप्त धातु को, सप्त रंगों को संतुलित रखने का बल देते।